Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, and I hope, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो, और बढ़िया बनने के लिए आज के लेक्चर को हम देख लेते हैं। अच्छा, लेजर की पढ़ाई हम कुछ सप्ताह से, कुछ लेक्चर से कर ही रहे हैं, और आज हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बीच में। प्रिपेयर अपर्णाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। तो अपर्णा का अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा का मतलब है आपके दुकान के मालकिन का नाम सुपर्णा है और अपर्णा के साथ कुछ लेन देन हो रहा है, तो आपको अपर्णा का अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, Jan 1 को अपर्णा के अकाउंट में बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा, ध्यान से, बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा 60,000। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? जनवरी 1 का ये बता रहे हैं, या ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बता रहा है, अपर्णा से अपन को पैसे लेने हैं 60,000, अपर्णा से अपन को पैसे लेने हैं 60,000, बिकॉज दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू फ्रॉम, लेना है। ड्यू टू का मतलब है हमको देना है। अगर हमें किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, नहीं करता, अगर हमको पैसे लेने हैं तो व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर? दैट पर्सन इज अ डेटर, वो मेरे कर्जे में है और उसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए। बिफोर दिस हमने लेक्चर्स में ओपनिंग बैलेंस सॉल्व किया है, बट क्वेश्चन में बड़े क्लियरली, स्पष्ट रीति से ये बोल के दिया था कि ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, लिस्ट दी थी। अभी तो बोला नहीं, अभी तो बस बोला ऐसे, बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा। तो प्लीज थिंक व्हाट, एक इंसान का नाम क्यों लिखा गया है अपर्णा 60,000? या तो लेना है या तो देना है, और उन्होंने बोला फ्रॉम अपर्णा। अच्छा, तो मतलब लेना है, आई रिपीट, लेना है। तो जब आप अपर्णा का अकाउंट प्रिपेयर करो, सबसे पहले लाइन में, क्योंकि वो हमारी डेटर है, हमारी कर्जे में है, हमारी डेटर है, डेबिट में आपको लिखना है 60,000 1 तारीख को। बाद में 4 तारीख से जो लेन देन आपने अपर्णा के साथ किया, जैसे सोल्ड गुड्स टू अपर्णा 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो वो हुआ अपर्णा टू सेल्स आपके जर्नल में, और आपको वो जो डिस्काउंट का फैक्टर है वो ऑब्वियसली माइनस करना है 10% का, नॉर्मल जर्नल एंट्री लिखना है। ये लेजर जब बने तो इसके अंदर 1 तारीख को 60,000 बैलेंस आएगा। अभी के लिए उसकी टेंशन को आप ना लें, एंड ऑल्सो ये मत समझो या ये मत पूछो या ये मत कमेंट करो
कि सर 1 तारीख का तो आपने जर्नल एंट्री नहीं दिया। बैलेंस का जर्नल एंट्री, बैलेंस का जर्नल एंट्री नहीं होता। बैलेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। इट इज नॉट अ डेबिट और अ क्रेडिट, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड अ क्रेडिट। नो जर्नल एंट्री। 7 तारीख, गुड्स रिटर्न्ड बाय अपर्णा, अपर्णा ने हमको वापस दिया, सेल्स रिटर्न, बट दिस से ग्रॉस। तो क्या फर्क होता है, ग्रॉस पे डीलिंग नहीं होती, नेट अमाउंट पे डीलिंग होती। ग्रॉस पे डीलिंग नहीं होती, नेट अमाउंट पे डीलिंग होती। तो आपको अपर्णा का 10% का डिस्काउंट पहले तो माइनस करना है, आपको अपर्णा का वो डिस्काउंट। आप ऐसा मत बोलो सर कहाँ पे बोला, देखो ग्रॉस पे डीलिंग नहीं होती। आपको जो 10% उसका था ना, जो 4th के लिए एप्लीकेबल था, वही 7th के लिए, जो ओरिजिनल के लिए एप्लीकेबल था, वही उसके रिटर्न के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये वो थोड़े इशारे में ग्रॉस बोल के आपको इशारा देते हैं। 11 तारीख को रिसीव्ड क्रॉस्ड चेक फ्रॉम अपर्णा। अभी क्रॉस चेक तो बैंक में ही जाएगा। क्रॉस चेक होता क्या है, मैंने जर्नल में काफ़ी बार बताया है, रिपीट कर देता हूँ। जब एक चेक के ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 2 लाइन बनाए जाते हैं, उसको क्रॉस चेक कहा जाता है। उससे क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो वो चेक का पैसा है हमारे हाथ में हमें कभी नहीं मिलेगा, वो सीधे सीधे हमारे बैंक के खाते में चला जाएगा। मतलब बैंक में ही क्रॉस चेक का पैसा जाता है। तो यहाँ पर अपर्णा ने हमको वो चेक दिया जो हमने बैंक में डाल दिया, तो मैंने अकॉर्डिंगली वो लिख लिया 50,000 का। अपर्णा का नाम जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ ये लेजर टू एंड बाय हो जाएगा, मतलब उसका पोस्टिंग होगा। देन 17 तारीख को इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा, मतलब सोल्ड। टू अपर्णा का मतलब है सोल्ड। तो आपने 17 तारीख को गुड्स बेचे हैं, तो अपर्णा बन गई डेबिट द रिसीवर, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद का नरेशन मैंने डाल दिया। 25 को सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश, गुड्स बेचे पैसा आया, गुड्स बेचे पैसा आया। अपर्णा का नाम याद रखने की, इतना भी अपर्णा 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 ये क्वेश्चन में मत करना। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा ना गूगली है, मतलब ओवर चल रहा है, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, एकाएक से गूगली चली गई। ये गूगली है जहाँ पे अपर्णा का नाम बिल्कुल नहीं आया। इसके बाद सबसे बड़ी गूगली बाकी है, क्या, यू सी, आपने शुरुआत की अपर्णा के 60,000 डेबिट के साथ। डेबिट किसने कहा, वो हमारे कर्जे में है। उसके बाद में अपर्णा को डेबिट किया, अपर्णा को क्रेडिट किया, मतलब ये 60,000 जो है कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। तो क्वेश्चन लास्ट डे पे पढ़ो। 30th रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा 33,000, पैसा आया 33,000, 33,000, कोई भी डाउट नहीं। बट इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट, अब बड़ा सवाल, ये इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट का मतलब क्या है? मतलब है अपर्णा ने अपना खाता बंद किया, बंद। तो 33,000 दे के बंद हो गया नहीं, आपको पहले ये ढूंढना है कि अपर्णा को कितना देना था। आई रिपीट, अपर्णा को कितना देना था। अभी वो ढूंढे कैसे, इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट, उसका अकाउंट उसने बंद किया। देखो उसके लिए हमको झांकना, देखना पड़ेगा अपर्णा के अकाउंट में। अच्छा 1 मिनट, मतलब देखो अपर्णा पहले तो हमारी डेटर है, तो डेबिट में है 60,000 1 तारीख को, डेबिट में है 60,000 1 तारीख को, वो हमारी डेटर है, क्योंकि कहा था ड्यू फ्रॉम अपर्णा, हमको पैसे लेने हैं। अगर होता ड्यू टू तो वो क्रेडिट में होता, मतलब वो हमारी क्रेडिटर बन जाती। ओके, 4 तारीख को अपर्णा डेबिट है, मैंने उसका पोस्टिंग कर लिया। 7 तारीख को अपर्णा क्रेडिट है, मैंने उसका पोस्टिंग कर लिया। 11 तारीख को अपर्णा क्रेडिट है, मैंने उसका पोस्टिंग कर लिया। 17 को डेबिट है, मैंने उसका पोस्टिंग कर लिया, एंड उसके बाद में अपर्णा है ही नहीं। चलो सो इसका मतलब अब तक क्या है, देखो 60,000 डेबिट है, जितने भी डेबिट्स होते हैं वो ऐड होते हैं डेबिट में, और जितने क्रेडिट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। इससे मतलब क्या निकलता है, व्हाट डज दिस मीन, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको पहले डेबिट का टोटल सोच लेना है। 60, 70, 80, 85, 500 डेबिट का टोटल। मतलब आप बोलोगे अपर्णा
तुझे मुझे देना है 85,500, ये तेरे डेबिट का टोटल है। बट अपर्णा बोलेगी क्रेडिट पे भी तो ध्यान दो, मैंने कुछ सामान लौटाया, मैंने पैसे भी दिए, तो वो है 51,350। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। मैं डेबिट अपर्णा को बोलूँगा, अपर्णा तुझे मुझे 60 देना है, अपर्णा तुझे मुझे 13,500 देना है, अपर्णा तुझे मुझे 12,000 देना है, मतलब तुझे मुझे 85,500 देना है। डेबिट टोटल देख लो ऊपर, डेबिट टोटल। अपर्णा बोलेगी ये कबूल है, बट मैंने कुछ माल लौटाया, उसका पैसा क्यों दूँ? मैंने पैसे भी दिए हैं बैंक में 50,000 का, तो मैंने ऑलरेडी दे दिया। तो पहले आपको ढूंढना है, अच्छा अपर्णा फिर तुझे देना कितना है, तो आपको पहले ढूंढना है कि डेबिट माइनस क्रेडिट। प्लीज लो 30th जैन को अपर्णा का अकाउंट का बैलेंस क्या है। 1st जैन को 60 था, बट जैसे ही समय आगे जाता है वो 60 नहीं रहता, वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी प्लस कभी माइनस। तो डेबिट का टोटल 85,500 माइनस क्रेडिट का टोटल 51,350। तो आपको पता चलेगा कि 30th को अपर्णा का अकाउंट का बैलेंस कितना है, विच इज दिस मैजिकल फिगर 34,150, विच इज दिस मैजिकल फिगर 34,150। आई रिपीट माई सेल्फ, इसके आगे का जो जर्नल है वो निर्भर करता है लेजर के ऊपर। देयरफॉर जर्नल और लेजर दोनों इंटरडिपेंडेंट है, बराबर। ऐसे नहीं कि तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, बराबर। कभी ये इसकी मदद करता है, कभी ये इसकी मदद करता है। तो 30 तारीख तक आपको डेबिट का टोटल 85,500, आपको क्रेडिट का टोटल 51,350 ये माइनस करना था, तब जाके आपको बैलेंस पता चला 34,150। मीनिंग ऑन 30th Aparna paid us 33,000, no doubt about it, but Aparna had to pay us 34,150। कहाँ से पता चला? इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। हमने उनका अकाउंट लिया, उनके अकाउंट के डेबिट को प्लस किया, क्रेडिट को माइनस किया, पता चला 34,150। अरे अपर्णा तुझे तो देना था 34,150, तूने 33 दिया। हाँ बड़ी शानी है, आपने पैसे कम दिए तो वो डिस्काउंट होता है ना, उसके लिए आपका झगड़ा करोगे। ये डिस्काउंट आप विद चश्मा, विदाउट चश्मा, विदाउट चश्मा बिल्कुल आपको समझ आने वाला नहीं है। हाँ थोड़ी आपको एक्स्ट्रा ब्रेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके ग्रे सेल्स, थोड़ी आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। सो आई रिपीट माई सेल्फ, इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन जहाँ पे आपको लेजर की मदद लेनी पड़ी ताकि आप लेजर को कंप्लीट कर सको। आई रिपीट, लेजर की मदद ली तो जर्नल आया, जर्नल अगर होता है तो ही तो लेजर कंप्लीट होगा। अब इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये थोड़े टाइम में आपको अपर्णा के अकाउंट में नजर आएगा। ओके 33,000 आया डेबिट, व्हाट कम्स इन। 34,150 किधर से आया वो मैंने प्रूव किया आपको, बीच में डिस्काउंट। मैं मेरा नरेशन लिख देता हूँ और इसके जर्नल का टोटल डाल देता हूँ, और लास्ट एंट्री जो बाकी है 30th को अपर्णा के क्रेडिट में, बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड। ओके अभी आपको क्या समझना है कि अगर आप डेबिट का टोटल करो अपर्णा का 85,500 और क्रेडिट का टोटल अगर आप करो 85,500, अरे सर डिफरेंस नहीं है। यस दिस इज द मीनिंग ऑफ सेटल करो, मेरे अकाउंट को बंद करो। हो गया ना बंद, दोनों साइड पे 85,500, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। स्टार्ट में था 60 बट एंड तक आते आते अकाउंट को बंद किया गया है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। इट्स अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन। आगे जाके मैं आशा करता हूँ कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स आए जहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस आपको दे सकूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड विद दिस नाइस स्माइल ऑन माई फेस आई ब्रिंग दिस लेक्चर टू एन एंड। आई होप द सेम स्माइल एग्जिस्ट ऑन यू एज वेल। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ अपना ख्याल रखें। कोई चीज़ पूछना है कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, अगर पुराने हो तो लेक्चर्स के लिंक को साझा करें दोस्तों के साथ में, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।